देखिए सपोज आज आप 100 रुपीज़ FD RD PPF LIC और गोल्ड में निवेश करते हैं 10 साल के लिए और 10 साल के बाद आपको 200 रुपीज़ मिलता है, तो फिर ये आपके नज़र में इन्वेस्टमेंट है या सेविंग है? इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स पे ज़रूर दे सकते हैं, परंतु मेरा जो आंसर होगा ना ये वीडियो के लास्ट में होगा, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा। नमस्कार, मैं विजय कुमार, बिजनेस कंसल्टेंट। देखिए आप बहुत सुने होंगे कि म्यूचुअल फंड पे इन्वेस्टमेंट करके करोड़पति बन जाओगे, या फिर म्यूचुअल फंड पे इन्वेस्टमेंट करके आप 12 से 18% रिटर्न कमा सकते हैं। तो फिर चलिए देखते हैं म्यूचुअल फंड क्या है, म्यूचुअल फंड का कॉन्सेप्ट क्या है, और म्यूचुअल फंड के अंदर जो पैसा हम इन्वेस्ट करते हैं ये पैसा कहाँ पे जाता है, और कैसे म्यूचुअल फंड से पैसा कमाते हैं। परंतु वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आपको पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करें। तो सबसे पहले देखिए म्यूचुअल फंड क्या है। देखिए म्यूचुअल फंड एक इन्वेस्टमेंट फंड है जो कि कई सारे इन्वेस्टर से पैसा इकट्ठा करती है और उस पैसे को निवेश करते हैं इक्विटी फंड में, यानी शेयर बाजार में निवेश करते हैं, बॉन्ड पे निवेश करते हैं जैसे कि कॉर्पोरेट बॉन्ड, गवर्नमेंट बॉन्ड और गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को खरीदने में निवेश करते हैं। यानी देखिए म्यूचुअल फंड एक पूल होता है और पूल के माध्यम से निवेश होता है। अब देखिए इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। सपोज देखिए आप किसी कंपनी का एक शेयर को खरीदना चाहते हैं, लाइक देखिए MRF कंपनी। MRF कंपनी, इनका एक शेयर का प्राइस आज के टाइम पे 1,30,000 है, परंतु आपके पास तो इतना पैसा है नहीं इन्वेस्टमेंट करने के लिए। अब आप क्या करेंगे? मान के चलिए आपके पास 13,000 है। अब आप क्या करेंगे? अपने कुछ दोस्तों को कहेंगे, यानी 10 लोग मिलके 13,000 करके आप 1,30,000 इकट्ठा कर लेंगे और उस एक शेयर को आप खरीद लेंगे। तो फिर उस एक शेयर का 10% मालिक आप बन जाओगे, यानी 10% हिस्सा आपको मिल जाएगा। तो सेम लाइक देखिए म्यूचुअल फंड में भी होता है, जहाँ पे बहुत सारे इन्वेस्टर्स होते हैं जो कि छोटे छोटे अमाउंट इन्वेस्ट करते हैं, 500, 1000, 2000, 5000, जिनको इकट्ठा करके मार्केट में इन्वेस्ट किया जाता है। लाइक देखिए शेयर मार्केट, बॉन्ड, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, ऐसे चीज़ों पर इन्वेस्ट करते हैं। अब सवाल आता है, देखिए म्यूचुअल फंड के अंदर जो पैसा हम इन्वेस्ट करते हैं उस पैसे को मैनेज कौन करता है? देखिए हर एक म्यूचुअल फंड कंपनी के अंदर एक फंड मैनेजर होता है जो कि आपके पैसे को मैनेज करते हैं, क्योंकि देखिए उनके पास ना बहुत नॉलेज होता है, बहुत एक्सपीरियंस होता है, जिसके चलते उनको पता होता है कि कौन सा शेयर में पैसा लगाना है, कौन सा बॉन्ड पे पैसा लगाना है, और अपने एक्सपीरियंस के दम पर देखिए वो टाइम पे ना शेयर को खरीद भी लेते हैं और टाइम पे बेच भी देते हैं। अब सवाल आता है, भारत में म्यूचुअल फंड को ऑपरेट कौन करता है? देखिए भारत में म्यूचुअल फंड को जो चलाते हैं ना उसे कहते हैं AMC, यानी एसेट मैनेजमेंट कंपनी। एसेट का मतलब क्या होता है? एसेट का मतलब ऐसे चीज़ जो आपको पैसा कमा के दे। सपोज देखिए मैं यूट्यूब में वीडियो बना के डाल रहा हूँ, अगर उस वीडियो से मुझे कुछ इनकम होती है, दैट इज एन एसेट। या फिर आपके पास कोई स्किल है और उस स्किल को लेके आप ऑनलाइन कोर्स बना के पैसा कमाते हो, वो भी एक एसेट है। या फिर किसी कंपनी के लिए देखिए फैक्ट्री, कैश बैलेंस, पेटेंट, फर्नीचर, ये होता है एसेट। यानी हर वो चीज़ जो आपको पैसा कमा के दे। तो ऐसे में देखिए एसेट को मैनेज करने वाले कंपनी को कहते हैं एसेट मैनेजमेंट कंपनी। देखिए ज़्यादातर जो बैंकिंग सेक्टर है ना ये AMC को लॉन्च करते हैं। लाइक देखिए SBI म्यूचुअल फंड, HDFC म्यूचुअल फंड, ICICI प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड, कोटक म्यूचुअल फंड, ऐसे और भी बहुत सारे हैं। देखिए जो AMC है ना ये सेबी के द्वारा रेगुलेटेड है। देखिए AMC के ऊपर डिटेल वीडियो में कभी और बना दूंगा, आप खाली बेसिक समझ लो। अब सवाल आता है, देखिए म्यूचुअल फंड को हम कहाँ से खरीदें और कैसे हम इन्वेस्टमेंट करें। देखिए सबसे पहले तो आप डायरेक्ट AMC से म्यूचुअल फंड को खरीद सकते हैं। लाइक देखिए SBI म्यूचुअल फंड, HDFC म्यूचुअल फंड, टाटा म्यूचुअल फंड, आप इनका वेबसाइट पे जाके आप डायरेक्ट म्यूचुअल फंड को खरीद सकते हैं। और दूसरा देखिए आप ब्रोकर ऐप पे भी जाके म्यूचुअल फंड को खरीद सकते हैं। लाइक देखिए ग्रो, एंजल वन, अपस्टॉक, जेरोधा, इंड मनी, ऐसे एप्लीकेशन में जाके आप म्यूचुअल फंड को खरीद सकते हैं। परंतु एप्लीकेशन में आपको एक चीज़ जरूर ध्यान में रखना होगा, वो है एक्टिव क्लाइंट्स। यानी किसी भी एप्लीकेशन के अंदर उनका एक्टिव क्लाइंट्स कितने हैं। मीन्स सपोज 500 लोग डाउनलोड करके रखे हैं, परंतु इन्वेस्टमेंट अगर देखा जाए सिर्फ 200 लोग ही की है। यानी किसी का डीमार्ट अकाउंट है तो किसी ने कोई SIP वगैरह करके रखा है। तो ये चीज़ें आपको जरूर ध्यान में रखना होगा। और तीसरा देखिए आप किसी भी बैंक पे जाके म्यूचुअल फंड को ले सकते हैं। लाइक देखिए SBI, HDFC, ICICI, एक्सिस, HSBC, बंधन बैंक, कोटक महिंद्रा, ऐसे और भी बैंक है जो कि म्यूचुअल फंड को प्रोवाइड करते हैं। और इसके अलावा देखिए आप एजेंट से भी म्यूचुअल फंड को ले सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, जब आप डायरेक्ट AMC में जाके किसी भी म्यूचुअल फंड को खरीदते हो तो आपको कंपेयर करने के लिए कोई ऑप्शन नहीं होता है, परंतु जब आप एप्लीकेशन में जाके खरीदते हो तो वहाँ पे देखिए आपको कंपेयर करने के लिए ऑप्शन होता है, यानी कौन सा फंड कितना % रिटर्न दे रहा है और किसका कितना चार्जेस है। जैसे कि देखिए सपोज आप एक इंश्योरेंस खरीदना चाहते हो और आप किसी एक पर्टिकुलर इंश्योरेंस कंपनी का साइट पे जाके इंश्योरेंस प्रोडक्ट को आप देखते हो तो आपको सिर्फ उनका ही इंश्योरेंस प्रोडक्ट दिखाई देता है। परंतु जब आप किसी भी एप्लीकेशन पे जाते हो, मान के चलिए आप पॉलिसी बाजार पे जाते हो,
तो पॉलिसी बाजार पे देखिए आपको बहुत सारे इंश्योरेंस कंपनी का प्रोडक्ट दिखाई देगा जो कि आप आसानी से कंपेयर कर सकते हैं। यानी देखिए अभी तक हमने जाना म्यूचुअल फंड क्या है, म्यूचुअल फंड के अंदर जो पैसा हम इन्वेस्ट करते हैं उसे मैनेज कौन करते हैं, और म्यूचुअल फंड को भारत के अंदर ऑपरेट कौन करते हैं, और म्यूचुअल फंड कहाँ से खरीदे यानी कैसे हम इन्वेस्टमेंट करें। देखिए ओवरऑल अगर मैं बता दूं म्यूचुअल फंड क्या है, म्यूचुअल फंड एक इन्वेस्टमेंट फंड है जो कि बहुत सारे इन्वेस्टर से पैसा इकट्ठा करती है और उस पैसे को इन्वेस्ट कर देती है स्टॉक पे, बॉन्ड पे, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज पे, जहां से प्रॉफिट कमाते हैं और उस प्रॉफिट को इन्वेस्टर के बीच में बांट देता है। देखिए म्यूचुअल फंड के ऊपर और भी बहुत सारी जानकारी मैं आपको दूंगा, परंतु एक वीडियो के अंदर सारी चीज़ें पॉसिबल नहीं है, इसीलिए इसके ऊपर मैं लगातार 10 वीडियो बैक टू बैक लेके आऊँगा जो कि म्यूचुअल फंड का बेसिक से लेके एडवांस तक होगा। अब बारी है उस सवाल का, मैं आपको जवाब दूंगा जो वीडियो की शुरुआती में मैंने आपको पूछा था कि आज आप 100 रुपीज़ FD, RD, PPF, LIC गोल्ड में रखते हैं 10 साल के लिए, और 10 साल के बाद अगर आपको 200 रुपीज़ मिलता है तो ये आपके नज़र में इन्वेस्टमेंट है या सेविंग है। देखिए जब आप 100 रुपीज़ FD, RD, PPF और LIC में निवेश करते हैं तो उसमें आपको देखिए 6-7% इंटरेस्ट बढ़ रहा होता है हर साल। सेम लाइक आपका उधर भी देखिए जो इन्फ्लेशन रेट होता है, जो महंगाई दर होता है, वो भी 6-7% हर साल बढ़ रहा होता है। जब दोनों सेम स्पीड पे ग्रो कर रही है तो आप कैसे कह सकते हैं ये इन्वेस्टमेंट है? ये इन्वेस्टमेंट नहीं, ये सेविंग होता है। क्योंकि देखिए सपोज 1 kg चावल आज आप 100 रुपीज़ में खरीद रहे हैं, परंतु 10 साल के बाद 1 kg चावल का प्राइस 200 रुपीज़ होता है और आप 200 रुपीज़ में खरीद रहे हैं। यानी 100 का चीज़ आपको 10 साल के बाद 200 रुपीज़ में मिल रहा है और पैसा भी 10 साल के बाद 200 रुपीज़ मिल रहा है। तो फिर आप कैसे कह सकते हैं कि आपका पैसा बढ़ा, और आप कैसे कह सकते हैं कि आपने इन्वेस्टमेंट किया था? ये इन्वेस्टमेंट नहीं, आपने तो सेविंग किया था। क्योंकि 100 रुपीज़ का आज का जो वैल्यू है ना, 10 साल के बाद 200 रुपीज़ का भी सेम वैल्यू है। मुझे उम्मीद है कि आप इस चीज़ को समझ पा रहे हैं। और देखिए म्यूचुअल फंड के ऊपर लगातार वीडियो आते रहेंगे, अगर आप देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर जरूर करें। तब तक के लिए मैं विजय कुमार आप सभी लोगों को हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद।